हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 6 अक्टूबर की प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल बात करता है जो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में। तो ये दो साइंटिस्टों को मिला है जो है डेविड जूलियस और आडम पैरापोशियन। इन्होंने क्या ढूंढा है उस पर जरा बात कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मैं आपके ऊपर एक पेपर स्प्रे छिड़क दूँ, तो पेपर से छिड़कने के बाद बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट सी लगती है, जहाँ वो जलन लगने लगती है जहाँ भी वो पेपर स्प्रे आपके शरीर को टच करेगा। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई जलन तो तभी महसूस होगी जब कोई चीज़ में हीट उत्पन्न हो रही हो। जैसे अगर आप लाइटर या किसी कैंडल को छुएं तो आपको हीट लगती है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ से गर्मी निकल रही है। लेकिन पेपर स्प्रे पे तो वो मिर्ची के कण हैं, उनसे कौन सी हीट जनरेट हो रही है जो हमारे बॉडी को फील हो रही है। आप उसे पानी से साफ कर दें तब भी वो सेंसेशन कभी कभी कुछ केसेस में ख़त्म नहीं होती। वो क्या वजह होती है फिर? तो वो जो वजह है उसी पे इन्होंने रिसर्च किया और इन्हें पता लगा कि बॉडी के जो कुछ मॉलिक्यूलर सेंसर्स हैं जो हमारे शरीर के स्किन के ऊपर होते हैं, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के संपर्क में आते ही नकली हीट की सेंसेशन क्रिएट करने लगते हैं बॉडी को बोलते हैं भाई आप हीट के संपर्क में आ चुके हो, जो कि फिर वो ब्रेन तक पहुंचता है और आपको हीट लगता है कि जनरेट हो रही है कहीं से, जबकि वो हीट होती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो मिर्च है उसमें तो हीट जनरेट नहीं होती। तो इसी पर खोज किया उन्होंने और इन्होंने खोजा है मॉलिक्यूलर सेंसर्स को जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जो कि हीट को लेकर और मैकेनिकल प्रेशर को लेकर सेंसिटिव होते हैं। तो इसकी डिस्कवरी हुई है और जो दो लोग हैं, डेविड जूलियस जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं और आडम पैरापोशियन जो कि अगेन कैलिफोर्निया के एक स्क्रिप्स रिसर्च पे में प्रोफेसर हैं। तो जो सबसे पहली बात आई डेविड जूलियस की, उन्होंने बात करी है TRPV1 की। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि TRPV1 क्या है? ऑब्वियसली नोबेल प्राइज मिला है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असल में ये क्या एक जीन है, क्या ये एक रोबोट है, क्या है? तो ये असल में एक हीट सेंसिंग रिसेप्टर है हमारी बॉडी में, जिसकी खोज की गई है, जिससे हमारे सेल्स किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिएक्ट करते हैं। वो चीज है कैप्साइसिन, वही जो मिर्च की हम बात कर रहे थे। ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से मिर्च में जो कड़वाहट आती है वो होती है, और इसके संपर्क में आती है हमारी बॉडी एक फॉल्स सेंस ऑफ हीट देने लगती है। तो उन्हें पता लग गया अच्छा तो स्किल में एक ऐसे तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोज करी है मैकेनोसेंसिटिव आयन चैनल्स की, जिसे हम पीजो चैनल्स इन्होंने कहा है। पीजो मतलब प्रेशर को लेकर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ही बॉडी प्रेशर के संपर्क में आती है तो उसके अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो तुरंत इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे दिमाग को भेजते हैं कि भाई ये जो अब जो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा दबाव डाल रहा है स्किन के ऊपर, या टच पे रिएक्ट कर रहा है, या कोई वैसा प्रभाव हो रहा है। तो ये सब चीज़ों पर जो रिएक्शन हमारी बॉडी रिसेप्ट करके देती है उसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इससे होगा ये, इससे हमें पता लगा कि अच्छा कहीं बहुत ज़्यादा दर्द है या कोई बीमारी है तो किन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस तरह का एक बॉडी का रिएक्शन जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स है जो हमें पता होना चाहिए, जैसे सोमैटो सेंसेशन। सोमैटो सेंसेशन मतलब होता है बॉडी के रिसेप्टर्स जो आपकी बॉडी पे लगे हुए हैं, आपके जो नेचुरल रिसेप्टर्स हैं, आप जो रिसेप्ट करते हैं, वो अलग अलग तरह की चीज़ों को रिसेप्शन करता है। जैसे मैंने बताया कि अभी हीट की बात हुई, मैकेनिकल फोर्स की बात हुई, टच की बात हुई, ओवरऑल जितने प्रकार के भी होते हैं सेंसेशन बॉडी को, उसको हम कहते हैं सोमैटो सेंसेशन। उसी के अंदर अलग अलग प्रकार के सेंसेशन होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिसेप्शन होते हैं, जैसे आप थर्मो रिसेप्शन या फिर मैकेनो रिसेप्शन या प्रोपिरो रिसेप्शन कह सकते हैं। जैसे हमने देखा कि मैकेनो रिसेप्शन का एक अभी रिसर्च किया गया, फिर हमने देखा थर्मो रिसेप्शन के ऊपर रिसर्च किया गया। तो इन एरियाज को एक की टर्म है जिसे हम सोमैटो सेंसेशन कहते हैं। तो ये रिलेटेड किससे है? ये हमारे बॉडी रिसेप्टर्स से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज इसी क्षेत्र में दिया गया है, तो हमें पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है कि नोबेल प्राइजेस के विषय में, कि नोबेल प्राइजेस कब बने, कहाँ बने। तो आपको पता है नोबेल प्राइजेस स्वीडन में दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, उनके मरने के बाद जो उनके पैसे बचे थे उसके ही दिए जाते हैं। और फिर जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का है, ये जो है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है और इसके लिए नॉमिनेशन दी जाती है और कमिटी फिर डिसाइड करती है कि इसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अगला आर्टिकल बात करता है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के बारे में। हमने सुना होगा जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, आपने सुना होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये एक बॉडी है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये प्रोग्राम चलाया जाता है किस बॉडी के द्वारा? तो ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, UNDP के द्वारा और OECD के द्वारा। मेरा सवाल आपसे, क्या इंडिया UNDP और OECD का मेंबर है? तो UNDP को साइड रखते हैं, पहले बताइए क्या इंडिया OECD का मेंबर है या नहीं? तो नहीं, बिल्कुल भी इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। 38 मेंबर कंट्रीज होती हैं OECD की, जिन्हें कहते हैं, जिनकी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है। डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरीज में जिन्हें रखा जाता है वो मोस्टली मेंबर्स हैं OECD की। इंडिया इज अ की मेंबर स्टेट बट नॉट अ मेंबर। की स्टेट का दर्जा इंडिया को दिया, पर इंडिया मेंबर स्टेट नहीं है OECD का। तो इन दो बोर्ड ने मिलकर ये लॉन्च बहुत पहले ही करा था। अभी सेशल्स में एक नया प्रोग्राम रन कर रही है।
तो सेशल्स में इंडिया भी एक पार्टनर इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर देश में जाके उन्हें ट्रेन किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, कैसे जो ऑडिटर्स हैं वो ढंग से ऑडिट कर पाए और पकड़ पाए कि भाई कोई एमएनसी टैक्स बचाने यहाँ तो हमारे देश में आके काम नहीं कर रही है। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका, एशिया या ईस्टर्न यूरोप के देशों में जाके कैसे ऑडिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कैसे टैक्स इवेजन रोका जाए और कैसे रिसोर्स मोबिलाइज किया जाए ताकि वहां से टैक्स की चोरी ना हो और कोई और कंपनीज भी फायदा ना उठा सके वहां के टैक्स रिजीम का। तो जो अभी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है वो कहाँ लॉन्च हुआ, मैंने बोला सेशल्स में। इसमें इंडिया को पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में चुना गया है जो कि इसमें एक्सपर्टीज प्रदान करेगी। 1 साल का प्रोग्राम है। कोशिश की गई है कि सेशल्स को इसमें ट्रेन किया जाए कैसे टैक्सेशन और अच्छे तरीके से वहां किया जा सकता है। और ये 6th ये प्रोग्राम है जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया है। इससे पहले भूटान 2021 में लॉन्च किया गया था, वहां भी इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा था। तो सेशल्स कहाँ है ये देख लेते हैं। ये सेशल की लोकेशन है, अफ्रीका में आता है, इंडियन ओशन की चारों तरफ ने इसको घेरा हुआ है, मोजाम्बिक और इस रीजन के आसपास ये आपका सेशल्स। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन ओशन लिटरल कंट्री है और इंडिया लगातार संपर्क में, एक बड़ा इंडिया का जो समुदाय है भारतीय मूल का वो यहाँ रहता है। तो इसलिए के लिए इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी और बायलैटरल रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं इंडिया के सेशल्स के साथ। काफी टूरिस्ट भी इंडिया से सेशल्स जाते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ने हाल ही में बोला था कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की एक जो मीटिंग है उसको उन्होंने बोला था कि भाई आप और ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इससे पॉइंट ये आता है कि आपको याद है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहाँ था, कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, क्या सिक्किम इसका पार्ट है, कितने मेंबर्स हैं? तो 8 स्टेट्स के पार्ट हैं, सिक्किम भी इसका पार्ट है। हम 7 सिस्टर्स में क्या सिक्किम को काउंट करते हैं, जरा मुझे ये बताइए। लेकिन सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इस काउंसिल का। तो ये काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं उनमें गवर्नर्स होते हैं, इन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्लस 3 मेंबर्स जो नॉमिनेट करती हैं प्रेसिडेंट वो होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो काउंसिल है कब बना, 1971 का एक्ट था उसके तहत ये बनाया गया था। क्या काम है इसका कि जो 8 राज्य हैं इस क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट के, उनकी डेवलपमेंट के बारे में काम करना, कोई भी मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस उसको डिस्कस करना और उसके लिए आवाज़ उठाना, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगी, कैसे जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं इन सब के बारे में बात करना। तो अभी ये लोग काम कर रहे हैं इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस के ऊपर और इंटरस्टेट मूवमेंट के बारे में। राइट, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। अगला आर्टिकल बात करता है इंडियन पी फोल के बारे में। पी फोल आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा, क्या है, सुना सुना सा नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इनमें से 2 चीजें होती है, एक होती है पीकॉक, एक होता है पीहेन। हम नॉर्मली पीकॉक बोलते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, पीकॉक्स और पीहेन्स के लिए, पर नॉर्मली उनका जो टेक्निकल नाम है वो पी फाउल है। तो पीहेन मतलब हो गया, पीकॉक मतलब हो गया मेल पीकॉक और पीहेन मतलब फीमेल पीकॉक। नेशनल बर्ड इसे आप कहते हैं, आपने देखी जरूर होगी। हाल ही में जो केरला में एक एक्सीडेंट हुआ था इसको लेकर, तो ये न्यूज़ में रहा। सवाल यह है क्या इंडिया में जो पीकॉक है वो किस आईयूसीएन लिस्ट में आते हैं, क्या उनका स्टेटस है? नेशनल बर्ड है हमें पता है, लेकिन 2 तरह के प्रमुख होते हैं वो। एक जो आप इंडिया में देखते हैं विच इज ब्लू और इंडियन पीकॉक, देन देयर इज अ ग्रीन और जापानीज पीकॉक जो कि म्यांमार या जावा में मिलता है। अब इन दोनों का स्टेटस मुझे बताइए क्या है, जो ये दोनों पी फाउल है। हम पी फाउल का यूज करेंगे, पी फाउल सही टर्म है, पीकॉक मतलब सिर्फ मेल होता है असल में। तो ये असल में इंडिया में काफी रूप से पाया जाता है, स्पेसिफिकली केरला में ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हम इनका स्टेटस देखें तो जो इंडियन पीकॉक है विच इज ब्लू वन, इंडियन पी फाउल, वो लीस्ट कंसर्न स्टेटस में आता है, जबकि जो ग्रीन पीकॉक है वो एंडेंजर्ड में आता है। ग्रीन यानी जो जावियन पी फाउल या पीकॉक आप उसे कहते हैं वो एंडेंजर्ड है और इंडिया वाला इज अ लीस्ट कंसर्न और इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है शेड्यूल 1 के अंतर्गत। इनके साथ समस्या क्या है, हैबिटेट लॉस, स्मगलिंग, हंटिंग और प्रिडेशन, जो नॉर्मली हर जानवर के साथ हम देख रहे हैं। ये कहानी हो गई पी फाउल की। अगली बात आती है एक्सरसाइज मिलन की। तो इंडिया हाल ही में अपना सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज मिलन करने वाला है, जिसमें 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। क्वाड की 4 कंट्रीज में आएंगी और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को भी इसमें इनवाइट किया गया है। ये मिलन 1995 में स्टार्ट हुआ था और इस पूरे रीजन की जितनी नेवीज हैं उनको साथ लाती है। पहले पोर्ट ब्लेयर में हुआ करता था, अब ये शिफ्ट कहाँ हो गया है, विशाखापट्टनम में। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या अब जो एक्सरसाइज मिलन है वो पोर्ट ब्लेयर में होता है या विशाखापट्टनम में। ऐसे कंफ्यूजन अगर आए तो काफी इजीली पता होना चाहिए, नहीं अब ये शिफ्ट होकर विशाखापट्टनम जा चुका है। पोर्ट ब्लेयर में जगह कम पड़ती थी, विशाखापट्टनम जरा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, इसीलिए ये किया जाता है। अब इंडियन ओशन लिटरल स्टेट की यहाँ बात हुई है, साउथ ईस्ट एशिया से भी बुलाया गया कंट्रीज को। तो कौन से स्टेट है इंडियन ओशन लिटरल रीजन में, जरा बताइए मुझे। क्या सेशल्स इसका पार्ट है, क्या मालदीव्स इसका पार्ट है या नहीं? अगला आर्टिकल बात करता है गेमिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। हमें पता है कि गेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हाल में दर्जा दिया गया WHO के द्वारा कि भाई ये भी एक डिसऑर्डर है। क्या होता है इसमें कि भाई आपको गेमिंग का चस्का लग जाता है, आप ज़्यादा गेम खेलना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं और ऑब्सेसिवली गेमिंग की
की ओर रुझान रहता है, कुछ और सूझता नहीं और घंटे घंटे लोग वहाँ समय व्यर्थ करते हैं। लॉकडाउन में ज़रा देखा गया था। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ हो गई, हमारे लिए काम की बात इसलिए है क्योंकि इससे जो बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव आते हैं, नींद नहीं आना, ज़्यादा तक स्क्रीन पे रहना और एकेडमिक फेलियर हो जाना, फिर और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब इसके अंदर आता है। तो इसको डिसऑर्डर के रूप में देखा गया है और जब WHO ने अपनी नई क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का 11th वर्जन रिवीजन किया, उसमें इसे ऐड किया गया था। तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, ये असल में देखता है कि ग्लोबली कौन कौन से डिसऑर्डर्स या डिजीज बढ़ रहे हैं, ताकि उनको लेकर ढंग से डायग्नोज किया जा सके, रिसर्चर्स के ऊपर रिसर्च करें ताकि इन समस्याओं को समय रहते उनका निराकरण किया जा सके। तो उसके तहत अब गेमिंग को भी इसके अंदर डाला गया है। अगली बात आती है आई ड्रोन की। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आई ड्रोन किससे रिलेटेड है? क्या आई ड्रोन एक मारक क्षमता वाला ड्रोन है? क्या आई ड्रोन एक ई कॉमर्स कंपनी का कोई ड्रोन है? तो नहीं, आई ड्रोन असल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, जिसके तहत ये ड्रोन के थ्रू रिस्पॉन्स और आउटरीच करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीन पहुंचाएंगे ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत साउथ एशिया का पहला ऐसा ये प्रोग्राम है जिसके तहत ड्रोन वैक्सीन पहुंचाएंगे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, जो कि दूर दूर के इलाकों में है, जो कि 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 10 मिनट के अंदर वैक्सीन यहाँ पहुंचाई जा सकेगी इसके थ्रू। इससे पहले कभी ऐसा किया नहीं गया, रोड के थ्रू जाने में बहुत समय लगेगा और इससे जो हिली और टफ टेरेन है वहां तक इसे पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हो गए, लोकटक लेक फेमस है, लोकटक लेक, करांग जो आइलैंड है मणिपुर का, वहां पे इसको पहुंचाने का काम दिया जा रहा है। तो आई ड्रोन क्या है ये आपको पता लग गया। अब देखते हैं कितना आपको याद है जो हमने अभी तक पढ़ा है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसके लिए मिला? हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला था क्या? True or false? Tax Inspectors Without Borders program is an international monetary fund launched initiative in July 2015. True है या false है? अगर false है तो कौन सी बॉडी थी? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में पास बना था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन पी होल इज एन एंडेंजर्ड बर्ड। एक्सरसाइज मिलन 1995 में स्टार्ट की गई थी, जो कि बाइनरी होती है और सारी कंट्रीज जो इस रीजन की है सबको साथ लाती है। क्या ये सही है या गलत है? काफी इजी क्वेश्चंस थे, आई होप आपने सारे सही किए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।